हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका हमारे चैनल रोहित मैथ क्लब पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे दशमलव की संख्या का भाग। तो नॉर्मल भाग तो हमने देखा है पहले, बहुत सारे आप नॉर्मल भाग आपको आते भी होंगे। जैसे ये 4 भागा में 8, तो ये 2 बार में जाएगा 8। इस तरह के आप लोग कर लेते होंगे। या रहेगा 2 भागा में 6, तो आप इसको कर सकते हैं 2 तिया 6। तो इस तरह का नॉर्मल भाग हो गया। लेकिन जब दशमलव का भाग रहेगा 0.05 भागा 0.01, या रहेगा 3.25 भागा 1.15। इस तरह का जब क्वेश्चन रहेगा तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो आज के इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं, एकदम शुरुआत से दशमलव का भाग कैसे होता है। तो आप बड़े ध्यान से वीडियो को पूरा देखिए। आज के इस वीडियो में दशमलव का भाग हम लोग पूरा क्लियर करने वाले हैं। तो अगर पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको आगे आने वाले इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं दशमलव का भाग। तो देखिए क्वेश्चन हमने लिया हुआ है और ये क्वेश्चन है 0.125 डिवाइडेड बाई 0.05। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे ये आप लोग देखिए। तो सबसे पहले हम लोग देखिए इसको क्या करते हैं, इसको हम लोग भाग के फॉर्म में लाते हैं। 0.125 बटा में 0.05 ये भाग के फॉर्म में हो गया, या फिर ये कहिए आप p बाई क्यू के रूप में हो गया, अंश बटे में हर के रूप में हो गया, या ये कहिए आप परिमेय संख्या के रूप में हो गया। परिमेय संख्या हमेशा p बाई क्यू के रूप में होता है, तो ये अंश बटा हर के रूप में हो गया। तो अब यहां पे देखिए एक चीज क्या है कि आपको पता होगा, जैसे किसी भी नंबर में, जैसे कोई नंबर है 2, 3, 5, अगर किसी भी नंबर में हम 1 से गुणा कर दें तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? तो बिल्कुल नहीं पड़ेगा। 1 से अगर हम गुणा करेंगे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसमें हम देखिए 1 से गुणा करने वाले हैं, इसीलिए आपको हम ये बताएं कि किसी भी नंबर में अगर 1 से गुणा कीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे हम गुणा करने वाले हैं 1 से। तो हम देखिए गुणा करेंगे इसमें 1 से और फिर बटा में इसमें भी 1 से, इसलिए गुणा दोनों में करेंगे क्योंकि ये अंश बटे हर के रूप में है, तो नीचे ऊपर दोनों साइड गुणा हो जाएगा। तो हम दोनों साइड 1 से गुणा कर दिए, ठीक है। तो 1 से गुणा करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये बात आप लोग ध्यान से याद रखिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब चूंकि यहाँ पे देखिए 1 से जब गुणा कर दिए तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आगे में देखिए हमको क्या करना है कि यहां से और यहां से दशमलव को हटाना है। तो यहां से देखिए ये दशमलव को हम हटा दिए, तो दशमलव जब हटेगा ऊपर से, दशमलव जो ऊपर से हटेगा तो उसके नीचे में 0 बढ़ेगा। लेकिन कितना 0 बढ़ेगा? जितना संख्या दिया रहेगा दशमलव के बाद। तो यहाँ पे देखिए दशमलव के बाद कितना संख्या दिया हुआ है? 1, 2, 3। दशमलव के बाद 3 संख्या दिया हुआ है ना, इकाई दहाई सैकड़ा 3 संख्या दिया हुआ है। तो दशमलव जब हटेगा तो इसके नीचे, तो यहां तो नहीं बढ़ेगा, यहाँ पे जहां पे हम 1 से गुणा किए थे, तो यहाँ पे 3 0 बढ़ जाएगा। ऊपर से जब दशमलव को हटाए तो दशमलव के बाद 3 संख्या था, तो 3 0 नीचे में बढ़ जाएगा, ठीक है। अब देखिए नीचे से भी दशमलव को हटाना है, नीचे से भी दशमलव को हटा दिए, तो नीचे से जब हटाएंगे तो 0 कहां बढ़ेगा? ऊपर बढ़ेगा। तो कितना बढ़ेगा? जितना दशमलव के बाद संख्या होगा। तो दशमलव के बाद कितना संख्या है? 2 संख्या है, 0 और 5, तो ऊपर में बढ़ जाएगा 2 0। यहां तक किसी को कोई डाउट? सब कुछ समझ में आ रहा है अच्छे से? ठीक है, चलिए। तो जब हम, आप सबसे पहले ये समझ लीजिए फिर से एक बार कि दशमलव जब हम हटाते हैं, किसी भी नंबर में दशमलव अगर हम हटाते हैं तो दशमलव के बाद जितना भी नंबर रहेगा, दशमलव के बाद जितना भी नंबर रहेगा उतना 0 नीचे में बढ़ेगा, और नीचे से अगर दशमलव हम हटाएंगे तो दशमलव के बाद जितना नंबर रहेगा उतना 0 ऊपर में बढ़ जाएगा, ठीक है। ये हो गया। तो ये चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। आगे देखिए, तो यहां से 0 से 0 काटते हैं, 2 0 था तो 2 0 से 2 0 यहाँ पे कट गया। अब देखिए इसको क्या करते हैं, दशमलव के जो पहले 0 था इसका कोई मतलब नहीं होता है। तो अब यहाँ पे मेरा आ गया 125, यहाँ पे 125 जो है ना, 125 बटा में दशमलव से पहले 0 कोई मतलब नहीं था। ये भी कोई नंबर के पहले भी जो 0 है इसका भी कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि 0 5 5 ही होता है। तो यहाँ पे हम सिर्फ 5 लिखेंगे। तो 125 बटा में 5 गुणा में यहाँ पे कितना है? 1 है, 1 बटा में यहाँ पे है 10। ये हमको मिला, ठीक है, ये हमको मिल गया। अब इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करना भी तो बहुत आसान है। 5 से करेंगे तो 5 एकम 5, और 5 से करेंगे तो 25 बचे 125।
कट गया। अब इसको यहां पे देखिए आगे, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है, सबको अच्छे से समझ में आ रहा है? चलिए ठीक है, समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है। यहां पे देखिए तो हमारा यहां पे अब क्या मिल गया, 25/1 गुणा 1/10। ठीक है, देखिए यहाँ पे है ना 25/1 और 1/10, ये हमको यहाँ पे मिल गया। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है किसी को। तो अब यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, जब यहाँ पे दशमलव में इसका देखिए दो तरीका मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले पहला तरीका, उसके बाद दूसरा तरीका। पहला तरीका हम लोग चलेंगे बिल्कुल बेसिक से। तो बेसिक वाला देखिए, पहले जब यहाँ पे हम लोग दशमलव को हटाए थे, ऊपर हटाएंगे तो नीचे जीरो बढ़ता है, नीचे हटाएंगे तो ऊपर जीरो बढ़ेगा, ये चीज हटाने में था। तो उसी तरह से जब जीरो हटाएंगे तो दशमलव भी लगता है। जैसे दशमलव हटाएंगे तो जीरो लगेगा, तो उस तरह से अगर जीरो हटाएंगे तो दशमलव लगेगा। तो यहाँ पे देखिए है ना 10, तो यहां से अगर ये जीरो को हम हटा दें, ये जीरो को हटा दें, तो ऊपर में यानी कि यहां आके जीरो लग जाएगा, तो 2 हो जाएगा ये 5 बटा में 1 का कोई मतलब नहीं है, और इधर भी 1 का कोई मतलब नहीं है। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर 2.5। यहां से एक जीरो था, तो एक जीरो यहां पे हटाएंगे तो एक अंक के बाद था, तो यहां एक अंक के बाद हम दशमलव दे दिए, तो ये हमारा 2.5 आंसर हो गया। एक ये तरीका हो गया बिल्कुल बेसिक। और दूसरा तरीका देखिए क्या हो गया, दूसरा तरीका हमारा क्या था, हमारे यहाँ पे आया था 25/1 गुणा 1/10। फ्रैक्शन में था, तो हम लोग इसको क्या करते हैं, आमना सामने गुना करते हैं। तो ये गुना हम लोग करते हैं तो आता 25/10 एकम 10, 25/10 आता। इसको सॉल्व करते तो हो जाता 5 दूनी के 10 और 5 25, तो हमारा आता 5/2, और 5/2 आता। इसको जब हम लोग भाग देते तो इसको करते तो 2 दूनी के हो जाता 4 और बचता 1, दशमलव देते तो 1 पे 0 10 और 2 पचे 10। ये तरीका था, लेकिन ये थोड़ा सा ऊपर क्लास में पढ़ना था, इसीलिए मैंने ये आपको ऑप्शनल बताया। लेकिन बेसिक तरीका ये था दशमलव वाले में कि हम लोग अगर दशमलव हटाएंगे तो जीरो बढ़ता है, तो उसी प्रकार जब जीरो हटा देंगे तो दशमलव लगेगा, और इस तरीका से आपका ये आंसर आ गया। तो इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट, सबको एकदम अच्छे से समझ में आ रहा है? तो अगर अच्छे से समझ में आ रहा है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, आप एक कमेंट भी कर सकते हैं। तो आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा है 1.245 भागा 1.50। ये हमारा अगला क्वेश्चन है। इसको भी देखिएगा, सेम उसी क्वेश्चन के जैसा इसको भी सॉल्व करेंगे, आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते थे, सबसे पहले हम लोग करते थे इसको पहले बटा के फॉर्म में लाएंगे, या परिमेय संख्या के फॉर्म में लाएंगे, या आप कह लीजिए अंश बटा हर के फॉर्म में लाएंगे। तो ये हमारा अंश है, ये हमारा हर है, तो या न्यूमिनेटर बटा डिनोमिनेटर के फॉर्म में लाएंगे। तो ये हमारा हो गया 1.245 बटा में 1.50। ये हम लोग बट्टा के फॉर्म में ले आए। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, कि दोनों तरफ ऊपर नीचे 1 से गुणा कर देते हैं। तो 1 से गुणा कर दिए, 1 से गुणा करने से कोई फर्क नंबर पे, संख्या पे नहीं पड़ेगा, तो हम लोग 1 से गुणा कर दिए। ठीक है, तो अब देखिए क्या करेंगे, अब दोनों जगह से दशमलव को हटाना है। यहां से पहले इस दशमलव को हटाएंगे, तो ऊपर में दशमलव जब हटाते हैं तो आपको मैंने बताया पिछले वीडियो में कि नीचे में जीरो बढ़ेगा, लेकिन कितना जीरो बढ़ेगा, दशमलव के बाद जितना नंबर होगा। तो दशमलव के बाद कितना नंबर है, 1 2 3, तो यहां पे मेरा 3 जीरो बढ़ जाएगा। क्लियर है? ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, नीचे से भी दशमलव हटाएंगे। तो नीचे से दशमलव हटाए तो ऊपर में हमारा जीरो बढ़ेगा 2, क्यों, क्योंकि दशमलव के बाद यहाँ पे 2 ही अंक है, तो 2 जीरो बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद अब देखिए हम इसको लिखते हैं। तो अब ये हमारा क्या हो गया, अब ये हमारा हो गया 1245 बटा में 150, और गुणा में हमारा क्या आ गया 100 बटा में 1000। ये हमारा आ गया। ठीक है, कोई डाउट नहीं है, क्लियर है? अब यहां पे क्या करेंगे, काटेंगे। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो तो कट गया पहले। ओके, अब आप सोचिएगा कि ये जीरो से ये जीरो काट दें, तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। जीरो हमेशा, या कोई भी काटम कुटिंग जो होता है, हम लोग सिर्फ ऊपर नीचे करेंगे या क्रॉस में करेंगे, लेकिन साइड साइड में जीरो नहीं काटेंगे, या कोई भी नंबर साइड साइड में हम लोग नहीं काटते हैं। ठीक है,
तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब इसको देखिए काटते हैं इससे, ठीक है, इसको काटते हैं। तो इसको हम लोग काटिए 5 से, तो 5 से काटेंगे तो ये जाएगा 30 बार में, 30 पचे 150, और उसके बाद फिर ये जाएगा 5 से, 5 दूनी के 10, 2 बचा, 2 पर 4 24, तो 5 चौका 20, उसके बाद बचा 4, 4 पर 5 45, 5 नवा 45, 249 बटा में 30। इसको अब देखिए आगे बढ़ा के हम यहाँ पे लिख रहे हैं, हमारा आ गया 249 बटा में 30 गुणा 1 बटा में 10, ये हमारा आ गया। बिल्कुल क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए क्या से काटेंगे। अब देखिए तो 3 से कट जाएगा क्या, तो हाँ 3 से कट जाएगा, ये आखिरी में 9 है, तो इसको हम लोग काटेंगे तो 3 दाहम 30 हो गया 10 बार में, और इसको जब काटेंगे तो 3 से हो जाएगा 8 बार में, 3 8 24, और 3 क्या करते हैं, तो यहां से हमारा कितना मिल गया 83 बटा में 10 गुणा 1 बटा में 10। दोनों तरीका से आप देख लीजिए। पहले बेसिक वाला, तो इसमें क्या है कि नीचे में 2 जीरो दिया हुआ है, एक जीरो यहां भी है, एक जीरो यहां भी है, तो दोनों जगह से हम जीरो को हटा देते हैं। तो जब नीचे से दोनों जीरो हटाएंगे तो दशमलव कहां लगेगा, ऊपर ही लगेगा। तो नीचे से देखिए एक एक अंक के बाद था, एक अंक इसके बाद यहां भी था, एक अंक यहां भी था, तो 2 अंक छोड़ के दशमलव दे देंगे हम लोग, ठीक है। तो हमारा आंसर आ गया 0.83, 0.83, ये हमारा आंसर हो गया। नीचे से 2 जीरो को देखिए ना, हटा दिए ना, तो एक एक अंक के बाद था, तो यहां से एक एक अंक छोड़ दिए, उसके बाद दशमलव दे दिए, हमारा आंसर आ गया 0.83। दूसरा तरीका आप देखिए ऐसे भी कर सकते थे, यहां से 83 गुणे 1 करते तो 83 ही हो जाता, बटा में 10 दाम 100 कर देते, ठीक है, और फिर 100 से इसको काटते तो ये आपको आता है 0.83। ये डायरेक्ट स्टैंडर्ड मेथड था, लेकिन बेसिक यही था, इस तरह से हम लोग इसको हटाते हैं। तो कोई डाउट नहीं, आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा, मैं उम्मीद करता हूं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको दशमलव का ये जो भाग था, हमको लगा कि आपको अच्छे से समझ में आ गया है। तो अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हम मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक आप देखते रहिए रोहित मैथ क्लब। थैंक यू।